जय भारती, जय सारथी, जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद, जय साथी, साथी का जिंदाबाद। आप सभी के बीच में विशेष जानकारी आज मैं देना चाहता हूँ कि आज हम लोग सम्माननीय मंत्रालय के हमारे परिवहन आयुक्त जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी हैं और सारे विभाग के पदाधिकारीगण, डिपार्टमेंट, वित्त विभाग के और IT विभाग के सभी पदाधिकारीगण आज मौजूद थे मीटिंग में। जो आप सभी को जानकारी था कि 7 तारीख के आसपास हमारी मीटिंग है, जो सम्माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित था कि 6 और 7 के बीच में आप लोग का मीटिंग, आप लोग की बातें सुनी जाएगी और उक्त बातों को आज हमको रखने का जो अवसर मिला, हमने आज सम्माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से हमने उक्त बातों को रखा। स्वयं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी जो है वो परिवहन मंत्री जी के एक प्रतिनिधि के रूप में आए थे और जो ड्राइवर समाज की जो कई जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, छोटी से लेके बड़ी समस्याओं तक, हमने उक्त समस्याओं को काफ़ी गंभीरता से हम उनके समक्ष रखे और काफ़ी गंभीर रूप से उसको भी सोचने का अवसर हुआ और उसके द्वारा पूरी तरीके से ड्राइवर समाज को एक उसकी पीड़ा को हरने का उसने हमको एक आश्वासन दिया है कि उक्त जो आप लोग जो वार्ता कर रहे हैं वो वार्ता वास्तविक में होनी चाहिए। जो आज कर्नाटका में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बना है, उड़ीसा में वेलफेयर बोर्ड बना है, आज छत्तीसगढ़ राज्य पर भी एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके लिए निसंकोच थोड़ी समय जरूर लग सकती है और आज उक्त बातों को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट के बाद में उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधानसभा के बाद उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तब तक थोड़ा सा प्रोसेस अभी चलता रहेगा। आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पहुँचने से पहले जो सारी तैयारियाँ थी, जो ड्राइवर समाज को क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या योजना सरकार के द्वारा ड्राइवर्स के लिए, ड्राइवर के फैमिली के लिए लाया जाना है, उस चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से उनके द्वारा हमको बताया गया है कि वास्तविक में जो ड्राइवर है वो देश की एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सैनिक है जिसके बगैर देश की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। और निसंकोच आपने जो मांग रखा है, आपने जो ड्राइवर समाज की जो सम्मान की भावना को आपने हमारे समक्ष व्यक्त किया, इस चीज़ को हम गंभीरता से पहले भी सोचे हैं। लेकिन एकाएक क्या है, जब ये आंदोलन चली और आंदोलन के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, सरकार ने भी आज उक्त बातों को समझने का प्रयास किया है और हमको आश्वस्त किया गया है कि वेलफेयर बोर्ड छत्तीसगढ़ राज्य पर बहुत जल्द ही आपको, हम सभी को एक हमारा घर मिल जाएगा और जो धीरे धीरे जो हमारा जो समस्याएं हैं, जो जिस घर पर जैसे हम रहते हैं उस घर पर कई प्रकार से हमको आवश्यक सुविधाएँ चाहिए होती हैं, कई प्रकार से हमको वहाँ पर असुविधा होती है, तो उस सुविधा को हम धीरे धीरे बांटने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जो हमारी जो समस्याओं की अगर हमको बीमा नहीं मिला या हमको कोई पेंशन नहीं मिला या हमारे साथ कोई मोटर मालिक दुर्व्यवहार कर रहा है या हमारा जो काम के एवज में हमारा वेतन कम है, घंटे निर्धारित नहीं है या हमारे लिए कोई डे नहीं है, ऐसा कई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम धीरे धीरे हम स्टेट गवर्नमेंट से मांग करते रहेंगे। साथ ही साथ आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि ड्राइवर सुरक्षा कानून जो अहम मुद्दा था, जो हमारी जो प्रमुख मांगों में से एक थी, और छत्तीसगढ़ राज्य पर पूर्ण शराबबंदी, इस विषय पर भी बात हुआ है। शराबबंदी के विषय में भी उनके द्वारा कहा गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विचार करने की बातें हैं और साथ ही साथ आश्वासन किया गया है कि जहाँ जहाँ पे नेशनल हाईवे के आसपास जो शराब की दुकान है उसको प्रतिबंधित करने का भी आश्वासन हमको मिला है। साथ ही साथ ड्राइवर सुरक्षा कानून के लिए केंद्र सरकार को यहीं से ही तत्काल में सूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार को ड्राइवर की समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया जाएगा कि सेंट्रल लेवल से ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून, जो ड्राइवर के साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं, ड्राइवर का पेमेंट रोकते हैं, अनाचारी लोग रोड पर लूटपाट करते हैं, उसके लिए कड़ी से कड़ी कानून बनाने की बात जो है परिवहन आयुक्त जी ने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी ने हमारे समक्ष किया है और उक्त बातों को भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के पास में तत्काल इस बात को भेजने का प्रस्ताव भी हमारे साथ पेश किया हुआ है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि हमने जो पहला सीढ़ी जो बात करने का, जो हम समकक्ष सीधे हम अपनी वार्ता को, अपनी समस्याओं को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ में हम पेश कर सकें, उस चीज़ों को हम यहाँ पर प्रमुखता से लेने में हम कामयाब हो चुके हैं और इसके लिए मैं सभी भाइयों को आभार प्रकट करता हूँ।
आप सभी ने जिस प्रकार से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए हैं, ये आंदोलन अभी रुकी है ऐसा मत समझना मेरे दोस्तों। हमारी समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम सब समस्याओं को मूल तरीके से नष्ट करने के लिए अभी हमको परिश्रम करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास 20% लोग ही जुड़े हुए हैं। अभी इतने सारे ड्राइवर भाई हैं, उनको लाने में और कई इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि भैया संगठित रह कर संगठित समाज में जुड़िए, अन्यथा आप कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है बेदखल हो जाए इस स्कीम से, इस योजना से। मैं थोड़ी सी जानकारी और प्रकाश बिंदु के माध्यम से डालना चाहता हूँ कि संगठित समाज का हिस्सा बनिए, अन्यथा आप बाद में अगर संगठन में जुड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संगठन आपको लात मार के भगा देगा। तो संगठन एक रास्ता है समस्याओं को समाप्त करने का, समस्याओं को ख़त्म करने का। संगठन एक ऐसा माध्यम है जो आपको परिवारित, चाहे वह आप एक स्टेट पर रहो, दूसरे स्टेट पर रहो, भारत किसी भी हिस्से पर रहो, संगठन आपके साथ है। वार्ता विषय मैं काफ़ी लंबा दे चुका हूँ। कुछ विभाग के महोदय, प्रभारी महोदय साथ में रहेंगे। और दोस्तों, आप सबको बताना चाहूँगा, और आप लोग जो मेहनत किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज तक दूसरे संगठन है किए वो हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन कर दिखाया, और बहुत जल्द हमको वेलफेयर बोर्ड का गठन बिल्कुल बन के तैयार रहेगा। ये हमें हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मंत्री जी मंत्री नहीं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया और आश्वासन भी, विश्वास दिलाया, और बहुत जल्द ये काम हमारे छत्तीसगढ़ में होकर रहेगा। इसके लिए हमारे पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जो इतने मेहनत किए और लगन से, और आने वाले समय में और मेहनत करने की हमको ज़रूरत है, जो सभी मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। मैं संतोष देवांगन आप सभी को पहले बात तो धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे इस आंदोलन में जो है सभी भाई जो साथ दिए, मैं चाहता हूँ वो साथ बरकरार लगातार बनी रहे, क्योंकि ये हमारी पहली सीढ़ी है। अभी तो हमें कई सीढ़ी चढ़ना है। अभी आज हमारी बात जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में साहब से हुआ है, और वो आश्वासन तो नेता देते हैं, वो एक अधिकारी हैं, और अधिकारी सीधा कार्य करते हैं। और हमारी जो प्रमुख जो बात थी वेलफेयर बोर्ड की, उसका कार्य हमारे पहुंचने से पहले जो चालू हो चुका है। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में दूसरे जगह जो बना है वेलफेयर बोर्ड, उससे कहीं बेहतर बनाने का हमें वचन दिए हैं साहब, और बहुत जल्द हमारे छत्तीसगढ़ में वेलफेयर बोर्ड लागू हो जाएगा, और हमें आगे और बढ़ना है। उसके लिए अभी हमारा जो आगे का दौरा है, मैं चाहता हूं कि आप जो साथ दिए हो लगातार उसको बरकरार करके एक साथ होकर चलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय